रिश्ते का गलत फायदा। राहुल अपनी पत्नी सीमा और मां के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में राहुल के बुआ फूफा अपने बेटे सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी बोले, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में एसी नहीं है क्या? राहुल की मां ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। ये सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले और सारा सामान राहुल के कमरे में ले गए। राहुल और उसकी पत्नी चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा को घर में रहते हुए पूरा 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी मां से पूछा कि बुआ कब जाने वाली है? हम कब तक हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की मां ने कहा, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है लेकिन उनका लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा सोफा ही फाड़ दिया। राहुल इस बात पर गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम सोनू को रोकती क्यों नहीं हो? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा आए हैं कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माजी का सारा टाइम रसोई में ही बीता है। राहुल बोला, अब मैं जाकर ही पूछता हूँ कि वह कब तक जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से पूछा कि अब तो 1 महीना हो गया है, आपकी छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी। फूफा जी बोले, राहुल मैंने तो नौकरी कब की छोड़ दी, अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ और मैं इस शहर में नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, इसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। ये सब सुनकर राहुल को समझ में आ गया कि फूफा जी अभी नहीं जाने वाले। उसने ये सब अपनी माँ और पत्नी को बताया। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को पैदा करना पड़ता है, इनके साथ भी ऐसा करना पड़ेगा। आप ये सब मुझ पर छोड़ दे। उसी रात बुआ और फूफा छत पर थे, तभी उनका बेटा सोनू चिल्लाता हुआ आया और बोला, मैंने एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल आई और बोली, तुम में से पहले कौन मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वह सब डर गए और तभी घर से भाग गए। उनके घर से जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के घर से जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा को कहा, तू तो बहुत बढ़िया चुड़ैल बनती है। ये सुनकर सब हंसने लगे।